नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पॉइंट 24। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। इस विस्तार में उन्होंने सभी लोगों को साधने की कोशिश की है। जाति समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, ब्राह्मण वोटर पर नजर, सहयोगी दलों को साधना और हाई कमान की नाराजगी को दूर करना योगी आदित्यनाथ का मकसद रहा है। मंत्रिमंडल का विस्तार करना। योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार ऐसे समय में किया है जब चुनाव को करीब 5 से 6 महीने ही बचे हैं। ऐसे में ये सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी की क्या मजबूरी जो चुनाव से ठीक पहले अपने कैबिनेट को विस्तार दिया गया। यही नहीं, नए मंत्रियों के सामने भी चुनौती बड़ी है, क्योंकि मंत्री बनने के बाद अब उनको सीधे जनता के बीच में जाना है। ज्यादा दिन काम करने का वक्त नहीं मिलेगा। जो वक्त मिलेगा चुनाव आचार संहिता जारी होने के बाद उनको अपने क्षेत्र में अपनी सीट के साथ साथ अपने जिले की आसपास की विधानसभा सीटों को भी जिताने का होगा। नए मंत्रियों को काम के लिए महज 3 महीने का वक्त मिल सकेगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। 26 सितंबर की शाम से जनवरी के दूसरे या तीसरे हफ्ते तक नए मंत्रिमंडल के मंत्रियों को काम करने की छूट मिलेगी। इसके बाद चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। फिर कोई विकास का कार्य नहीं हो सकेगा। तब मंत्रियों के पास सिर्फ चुनाव प्रचार करना ही बचेगा। उन्हें अपनी सीट के साथ साथ आसपास की सीटों को भी और अपने जातियों से जुड़े गढ़ को भी बचाने की जिम्मेदारी पूरी करनी होगी। चुनाव से पहले कैबिनेट विस्तार के पीछे सियासी मजबूरियां भी बतलाई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक जानकारों का कहना है कि योगी आदित्यनाथ जिन जातियों के चेहरे को मंत्रिमंडल में जगह दे रहे हैं उसके पीछे सिर्फ एक वजह उनकी जाति का वोट पाना है, अपना जनाधार बचाना है। दूसरी बात, क्षेत्रीय समीकरण को साधने के मकसद से भी नए मंत्री बनाए गए हैं। संगीता बलवंत विंद को जगह देकर पूर्वांचल में बिंद जात के लोगों को संदेश दिया गया है। अब तक सरकार में बिंद समाज का कोई मंत्री नहीं था। छत्रपाल गंगवार को रोहेलखंड में जगह देकर पार्टी गंगवार जात के वोटर्स को लुभाने के लिए वोट पाने के लिए गंगवार को मंत्री बना चुकी है, क्योंकि सांसद संतोष गंगवार मोती मंत्रिमंडल से पहले ही बाहर हो चुके हैं। उधर ब्राह्मण वोटरों पर नजर की बात की जाए तो ब्राह्मण वोटर को खुश करने के लिए भी योगी आदित्यनाथ ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए भारी भरकम नाम वाले जतिन प्रसाद का नाम इस लिस्ट में सबसे ऊपर है और उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। लंबे समय तक AK शर्मा का नाम चर्चा में रहा कि डिप्टी CM बनेंगे। पार्टी ने उन्हें उपाध्यक्ष बनाकर संगठन में संतुलन की कोशिश की है। हाईकमान की नाराजगी को दूर करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने पितृपक्ष में ही मंत्रिमंडल के विस्तार का फैसला कर लिया। इससे पहले बताया जा रहा था कि चुनाव से ठीक पहले योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल विस्तार करने के मूड में नहीं। इसके पहले बताया जा रहा था कि वे चुनाव से पहले मंत्रिमंडल विस्तार करने के मूड में नहीं थे, इसलिए कई बार विस्तार की अटकलें लगाई गई, लेकिन योगी कोई न कोई वजह से उन्हें टालते चले गए। कल्याण सिंह के निधन की वजह से मंत्रिमंडल विस्तार में देरी हुई, लेकिन अंततः योगी आदित्यनाथ को मंत्रिमंडल का विस्तार करना पड़ा। फाइनल लिस्ट के बाद मंत्रियों को शपथ दिलवानी पड़ी। दिल्ली दरबार के कई चक्कर लगाने के बाद मंत्रियों के नाम फाइनल हुए। जितनी बार योगी आदित्यनाथ दिल्ली गए, हर बार यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें चलती रही। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार सरकार यह सोच रही है कि उसके अधूरे काम पूरे हो जाएं, सरकार में सबकी भागीदारी हो, कुछ नई ऊर्जा के लोग आए ताकि लोग उनके कामों को महसूस करें जो अधूरे, लेकिन समय काफी कम बचा है। ऐसे में काम करने की मुश्किलें आएंगी। नए चेहरों को वक्त तो अपने विभाग को कुछ समझने में ही लग जाएगा। फिलहाल बने रहे न्यूज पॉइंट 24 पर उत्तर प्रदेश और आने वाले विधानसभा चुनाव की खबरों के लिए नमस्कार, धन्यवाद। She burns the bridges in my head by lighting up a fire. Bury